अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हम लोग फ़िज़िक्स का फ़र्स्ट ऑनलाइन लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 से, यानी कि जो है यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। यानी कि आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को। किसको डिस्कस करेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन को। यानी कि बात करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली क्या होती है। हमने 9th क्लास के अंदर वाइब्रेटरी मोशन के बारे में पढ़ा था कि वाइब्रेटरी मोशन क्या था, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी कि उसकी मीन पोजीशन के आगे पीछे जो उसकी हरकत है उसे हम लोग क्या कहते थे, वाइब्रेटरी मोशन। तो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन भी क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और वाइब्रेटरी मोशन को भी हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और उसके साथ कुछ कंडीशन हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम लोग उस मोशन को क्या कहते हैं कि ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। किसकी डेफिनेशन करते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में के अंदर क्या कहता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन द नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। कि यानी कि जो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जब हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर किसी किस्म की भी नेट फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं जितनी ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स एक्ट करूँगा वो उतना ज़्यादा वो बॉडी क्या करेगी, अपनी मीन पोजीशन से उतना ज़्यादा डिस्प्लेस करेगी। और मैं जितनी कम फोर्स लगाऊंगा वो वाक की मीन पोजीशन से उतना ही कम डिस्प्लेसमेंट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रॉम द मीन पोजीशन। और इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, क्योंकि जब हम इसको डिस्प्लेस करके जब छोड़ते हैं तो बॉडी क्या करते हैं, दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके अंदर फोर्स है, जो फोर्स रिस्टोर हो चुकी हुई है, वो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और ऐसी वाइब्रेटरी मोशन करते हुए बॉडी की जो मोशन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करूँगा मैं एक डायग्राम के थ्रू। तो बेटा यहाँ इसको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल्स के थ्रू शो करूँगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को। एग्जांपल कौन से? मैथ अटैच टू अ स्प्रिंग, यानी कि एक ऐसा मैथ जो किसके साथ अटैच हो, स्प्रिंग के साथ अटैच हो। तो देखिए डायग्राम के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि लेट्स सपोज अगर मैं ये नीचे वाली डायग्राम की बात करूँ तो स्प्रिंग क्या है, यहाँ पर जो मैथ है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है। यानी कि हमने स्प्रिंग को क्या किया, एक फर्म सपोर्ट के साथ बांध दिया और एक एंड को हमने क्या किया, मैथ के साथ लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद हमने उसको एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रख दिया। जब स्मूथ सरफेस के ऊपर रख दिया तो यहाँ पर जो मैस है ये क्या है, अपनी रेस्ट पोजीशन के अंदर है। इसके ऊपर किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं हो रही। यहाँ पर बेसिकली सिर्फ दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। कौन कौन सी? एक वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और एक क्या है, रिएक्शन फोर्स ऑफ स्मूथ सरफेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं। और कैंसिल करने की वजह से ये बॉडी क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। और इसकी इस रेस्ट पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसकी मीन पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी मीन पोजीशन कहते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद ठीक है, अगर हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाएं, फोर्स लगा के मैस को मीन पोजीशन से उठाकर कहाँ ले जाएं, इस पोजीशन पे ले जाएं। तो जब मैंने फोर्स लगाई तो बॉडी ने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। में जितनी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा इतना ये ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा डिस्प्लेस करता जाएगा। और जितनी मैं कम फोर्स लगाऊंगा उतना इसका डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। इज इट क्लियर? और इसके बेसिकली उसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं एक इक्वेशंस के थ्रू, जिसमें जैसे मैंने भी बताया कि फोर्स जो है वो क्या है, बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायग्राम के अंदर, एक्स से।
ठीक है। और आप लोगों को पता है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक कौन सा, इक्वल साइन, और एक कौन सा चाहिए होता है हमें, कांस्टेंट। तो एफ इजिकल टू क्या आ गया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने इसमें से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं, ये कांस्टेंट किसका है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के ऊपर। किसके ऊपर, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के ऊपर। जितना स्प्रिंग ज़्यादा स्टिफ होगा उतनी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जितना स्प्रिंग जो है वो कम स्टिफ होगा उतनी उस कांस्टेंट की वैल्यू भी कम होगी। अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो x को क्या करेंगे हम लोग, x यहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। तो कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, f पावर x। और मैंने अभी बताया कि ये बेसिकली कांस्टेंट क्या है, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट की हम लोग डेफिनेशन क्या करते हैं, द रेशो बिटवीन, आपको नजर आ रहा है कि रेशो है किसके दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो द रेशो बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो क्या है, बेसिकली रेशो बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो है वो बेसिकली रेशियो है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स का यूनिट आपको पता है कितना होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होता है, मीटर। तो अगर हम उसके एसआई यूनिट की तरफ जाएं तो एसआई यूनिट इसका क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। तो देखिए बेटा इसका एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। ये किसका एसआई यूनिट है, स्प्रिंग कांस्टेंट का। इज इट क्लियर। उसके बेटा हम लोग इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने लगा हूँ मैं इस डायग्राम के ज़रिए। यानी कि देखें, हमने पिछले डायग्राम के अंदर बताया कि ये क्या है, इसकी मेन पोजीशन, रेस्ट पोजीशन, जिसके ऊपर किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रही। ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी क्या करेगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, एक्स। यानी कि यहाँ से इसको डिस्प्लेस करके मैंने क्या किया, यहाँ पर ले गया। मैं जैसे जैसे उसको उठा के यहाँ से मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। तो अभी पिछले इक्वेशन में बताया कि जो फोर्स जो है वो बेसिकली इसके बराबर थी, F इजिकल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स। या हम लोग दूसरे लफ्जों में क्या कह सकते हैं, F इजिकल टू के एक्स। क्या कह सकते हैं उसको, के एक्स। यानी कि जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो फोर्स किसके बराबर थी, F इजिकल टू के एक्स, यानी कि कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स। और उसकी डायरेक्शन क्या थी, यहाँ से यहाँ तक। मैं जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ पे उठा के लेके जाऊँगा तो जितनी मैं फोर्स लगा रहा था उस फोर्स के इक्वली इस स्प्रिंग के अंदर एक और फोर्स जो थी वो रिस्टोर होती जाती है। कितनी रिस्टोर होती जाएगी, जितनी मैं फोर्स अप्लाई करूँगा ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए यहाँ से यहाँ तक। यानी फर्ज करता हूँ कि मैंने फोर्स लगाई 10 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस स्प्रिंग के अंदर भी जो फोर्स अप्लाई स्टोर होगी वो कितनी होगी, 10 न्यूटन। लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, उसके अपोजिट। क्योंकि जो मेरी लगाई जाने वाली फोर्स थी उसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ थी, और जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर होने वाली फोर्स है उसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ थी। अगर इस फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव थी तो जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर होने वाली फोर्स है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर F इजिकल टू क्या था, 10 न्यूटन, तो जो इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर स्टोर होने वाली फोर्स है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से उसकी वैल्यू क्या होगी, F इजिकल टू -10 न्यूटन। यानी कि अभी मैंने क्या कहा कि ये फोर्स जो थी F इजिकल टू के एक्स थी, तो ये फोर्स क्या होगी, F इजिकल टू -kx। क्या होगी, -kx। तो मैं जैसे ही इस मैस को यहाँ से छोड़ूंगा तो आप लोगों को पता है जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स रिस्टोर हो चुकी होगी उस फोर्स की वजह क्या करेगा, ये मैस जो है दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से वो क्या करेगा, मीन पोजीशन की तरफ आया। जब वो मीन पोजीशन पे आएगा तो क्या आपका क्या ख्याल है कि वो यहाँ पे रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, बल्कि इनर्शिया की वजह से वो क्या करेगा, आगे चला जाएगा। जब यहाँ था तो फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जब यहाँ से वो यहाँ पे आया तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आके फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। तो अगर इधर भी देखूँ तो इधर भी क्या है, फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो अगर इधर भी देखें तो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, इधर भी देखें तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। यानी कि हमेशा जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो है जब बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है तो उसकी डायरेक्शन फोर्स की हमेशा किस तरफ होती है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इज इट क्लियर। तो बेटा इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक स्पेशल इक्वेशन के थ्रू।
तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो फोर्स थी जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द मेन पोजीशन थी, वो मैंने क्या कहा, वो बेसिकली क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। और उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है? क्योंकि वो अप्लाइड फोर्स के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एफ फिजिकल टू क्या हो गया, माइनस के एक्स। एफ फिजिकल टू क्या हो गया, माइनस के एक्स। एज यू नो दैट एफ फिजिकल टू हमेशा किसके होता है, एम में के। एफ हमेशा किसके होता है, एम में के। सो तो इस एफ की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, एम ए। इस एफ की जगह पे क्या पुट करूंगा, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इसमें से हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट को। तो के को मैं क्या करूंगा, इधर ले आऊँगा। के को क्या करूंगा, मैं इधर ले आऊँगा। तो मैं के क्या किया, मैंने इधर लिया। तो एम ए इज़ यूज एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो एम ए को यूज़ करते हैं हम लोग किसके तौर पे, एज अ सॉरी, एम ओवर के को हम लोग यूज़ करते हैं किसके तौर पे, एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। एम ओवर के को किसके तौर पे यूज़ करते हैं, एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो जब एम ओवर के को हम एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ करेंगे तो ए जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, माइनस एक्स के। यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर, समझ आ गई? उसके बाद बेटा आई होप सो कि आप लोग इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो यहाँ पे आप लोग अगर बुक का पेज नंबर 2 देखेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक है। उसके बाद मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। अच्छा, मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग करेंगे आप लोग पूरा टॉपिक, यहाँ से वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन से लेकर आगे रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन है, जो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर होती है वो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑस्किलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी कि वो हमेशा क्या करती है, बॉडी को वाइब्रेट करती है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द, हमेशा बॉडी को लेके आती है किस तरफ, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो बेटा आप लोगों ने मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग जो है वो कंप्लीट करना है स्टार्ट से लेकर एंड तक। इज इट क्लियर? तो बेटा ये मास अटैच टू स्प्रिंग है, ये बेसिकली क्या है, एग्जांपल है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। क्योंकि ऑल टाइम जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। बॉडी क्या करती है, मीन पोजीशन के आगे पीछे अपनी हरकत को बार बार रिपीट करती है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि मास अटैच टू स्प्रिंग बेसिकली क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इज इट क्लियर बेटा? थैंक यू।